शुरू हो चुका है। आपके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। आपको दिखाएंगे दिल्ली एनसीआर में कल बदला मौसम का मिजाज और किस तरह की तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या अपडेट है, तमाम बड़ी खबरें आगे आपके सामने होंगी, तो बने रहिए हमारे साथ। क्या चल रहा है साक्षी, लेकिन कल जो आंधी तूफान हमने देखा है, साक्षी तो कह रही है उन्होंने ऐसा आंधी तूफान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। जरा सोचिए, पेड़ उखड़ रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि लोग डरकर अपने घरों में छुप गए। एक तरफ गर्मी से चिलचिलाती गर्मी, क्योंकि एनसीआर में बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लोग परेशान थे, उससे लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन ये तूफान कई सारी बड़ी तबाही भरी तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गया, जो कि आपको हम दिखाने वाले हैं। हालांकि आज सुबह से मौसम खिला खिला सा है, धूप भी निकल गई है, लेकिन कल देर शाम दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त आंधी तूफान आया है और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो पेड़ उखड़ रहे हैं, और बहुत जगहों पर पेड़ उखड़े भी, जिसकी वजह से लंबा लंबा ट्रैफिक जाम भी लोगों को देखने को मिला। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ये तमाम वो इलाके जहां पर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली थी। कई जगह पेड़ गिर गए, पोल और होर्डिंग्स गिर गए। आंधी बारिश के चलते दिल्ली में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। 40 फीट लंबा एक पोल गिर गया। मंगोलपुर इलाके में छज्जा गिरने से 4 लोग इसके नीचे दब गए। इसके अलावा 3 मूर्ति इलाके में जलभराव दिखा। निजामुद्दीन इलाके में सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिर गए। फ्लाईओवर के पास 40 फीट लंबा पोल गिर गया। फिलहाल कई जगहों पर जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से यातायात भी प्रभावित नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिल्ली की तस्वीरें आपने दिखाई, वहीं उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल था, जहां पर हापुड़ हो, गाजियाबाद हो या फिर अलग अलग यूपी के इलाके हो, वहां पर कई जगह पर पेड़ उखड़ गए, पोल गिर गए। एटा में भी हालात यही बने और हाईवे पर तो इस तरह की तस्वीरें थी कि मानो जबरदस्त लंबा जाम देखने को मिला है। हवा इतनी तेज से चल रही थी कि कई लोग तो अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके नीचे बैठ गए, डर के मारे कि कहीं उनकी गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें कोई परेशानी ना हो। हापुड़ में भी ऐसी तस्वीर सामने आई और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एटा, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की। और इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि ऐसे कई जगहों की जो खिड़कियां थी, शीशे थे, वो टूट गए, कहीं पेड़ उखड़ गए और कहीं पर जो पेड़ थे वो गिरकर गाड़ियों पर गिर गए, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में कई जगह पर पेड़ गिरे हैं, वहीं लोनी में अवैध तौर पर होर्डिंग्स गिरने की वजह से सवार बाल बचे हैं, गाड़ी सवार। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भारी बारिश और आंधी से हालात बिगड़ते हुए नजर आए। और आंधी तूफान से हाल कितने खराब हुए, आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर जा रही थी जो फ्लाइट, उसमें ऐसा टर्बुलेंस था और इतनी तकनीकी दिक्कत की वजह से ऐसा लग रहा था जो फ्लाइट्स के अंदर बैठे लोग हैं वो डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। वीडियो भी सामने आया जिसमें जो पैसेंजर्स अंदर बैठे हुए थे, 200 से ज्यादा यात्री इस पूरी फ्लाइट में सवार थे, जो कि दहशत में कैसे थे वो भी आपको दिखाते हैं। डरे सहमे यात्री बस भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरीके से जो फ्लाइट है उसकी सेफ लैंडिंग हो जाए। और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। जो पैसेंजर दहशत में थे, पायलट ने सूझबूझ दिखाई और लैंडिंग सफल रही। टर्बुलेंस हुआ, इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब एक क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। इंडिगो के प्लेन की हालत आपने देखी कि कैसे प्लेन आगे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गया, टर्बुलेंस की वजह से यात्री परेशान हो गए, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जानी पड़ी। अब आपको ट्रेन की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि भोपाल से दिल्ली आ रही थी। तो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इसी तरह के हालात कल देखने को मिले। पहाड़ी राज्यों हो या फिर मैदानी इलाके, हर जगह तेज आंधी तूफान की वजह से परेशानी हुई। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने बारिश और ओले गिरने का वीडियो बनाया। इस बीच ट्रेन को तुरंत रोकना पड़ा क्योंकि कई सारे जो आगे का हिस्सा था ट्रैक का वो बाधित हो गया था। भारी बारिश और तूफान की वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए ट्रेन रोकी गई थी। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान ने जमकर कहर बरपाया, तो महाराष्ट्र और गोवा में भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो अलग अलग राज्यों से कल तेज आंधी तूफान की खबरें परेशान करने वाली नजर आई। यानी कि केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि देश भर में ऐसा जो आंधी तूफान था उसका कहर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर या फिर मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बारिश के साथ में ओले गिरे हैं। हरियाणा के अंबाला में भी तूफान का कहर देखने को मिला। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बारिश और तूफान की वजह से जमकर जो तबाही है वो हुई है। और देखिए, और इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख
कर लेते हैं। आंधी तूफान की खबरें हम लगातार आपको बता रहे हैं। इस सबके पीछे मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है अरब सागर को लेकर। अरब सागर से आंधी तूफान उठ सकता है, ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बड़ी जानकारी, 24 मई तक चक्रवात की आशंका है और साथ ही मछुआरों, गोवा के पास जो कम दबाव बना है, मछुआरों को समंदर के आसपास नहीं जाने के लिए कहा गया है। एक तरफ जहां समुद्री चक्रवात की आशंका है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आंधी और बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। राजधानी मुंबई में 2 लोग पेड़ गिरने की वजह से उसके नीचे दब गए। बड़ी खबर, अरब सागर से उठ सकता है समुद्री तूफान। महाराष्ट्र गोवा के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है। 24 मई तक यानी कि परसों तक चक्रवात की आशंका आईएमडी ने जारी की है। तो पुणे में भी 15 जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। सतारा में भी तूफान और बारिश ने मोबाइल टावर को गिरा दिया। 24 मई तक चक्रवात की आशंका जताई गई है, यानी कि जो बारिश है वो एक बार फिर से ऐसे ही अपना कहर बरपा सकती है। 3 तस्वीरें मुंबई, पुणे और सतारा की आपको दिखाएंगे। पेड़ गिरा, 2 दब गए, पेड़ों में गाड़ियां कैसे दब गई और मोबाइल टावर गिर गया। इस बीच पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक ऑफिसर को भारत छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। हिंदुस्तान छोड़कर आप वापस लौट जाए, इस ऑफिसर को कह दिया गया है। तो ताबड़तोड़ एक्शन देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इज अ न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो डिप्लोमेटिक स्तर पर हो या फिर किसी और स्तर पर, सैन्य स्तर पर बात करें कि पाकिस्तान हिमाकत करता है तो मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल इस अफसर के कई सारे जो अलग अलग गतिविधियां हैं उनमें संलिप्तता पाई गई थी, जो कि इलीगल है आप कहिए या फिर अलाउड नहीं होती है एक ऑफिसर को इंडिया में रहते हुए। इसी वजह से ये आदेश जारी किए गए हैं भारतीय सरकार के द्वारा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए आरोप ये है कि अपने पद के नियमों के खिलाफ उसने काम किए, इसीलिए भारत छोड़ने के लिए उसे कह दिया गया है। ऐसा फैसला इस वक्त लिया गया जब दोनों देशों के बीच तनातनी चरम पर है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जहां हर देशवासी के सीने में गर्व है, लेकिन अभी भी कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे छोटा मोटा युद्ध करार दिया था, तो विजय वडेट्टीवार ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। अब एक और विधायक जी का एक ऐसा बयान सामने आ गया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत ने 15,000 ड्रोन के लिए 15 लाख मिसाइलें दाग दी। सुनिए आप भी। उस ड्रोन की कीमत 15,000 है, उसमें कुछ नहीं होता है। उसके लिए हमने 15 लाख का ये दागा गया, वो क्या बोलते उसको, नहीं 15, हमारी मिसाइल की कीमत 15 लाख थी एक ड्रोन गिराने के लिए, वो 15,000 का ड्रोन। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ मूर्खों को जवाब नहीं देना चाहिए। जिनको देश के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको समाज के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको सेना के प्रति लेन देन नहीं है, जिनको ये समझ में नहीं आता कि हमारी सेना के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ाई करते और कई बार वो शहीद होते हैं, इसकी भी उनको परवाह नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं, इनको फाइटर ड्रोन क्या होता है ये पता नहीं है। और इसी के साथ में फिर के सुपर हिट बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आग लग गई है और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यानी 100 से ज्यादा मजदूर इसमें फंसे हो सकते हैं, और इसी वजह से एहतियाती कदम उठाते हुए आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। दमकल कर्मियों को तुरंत सूचना देकर मौके पर बुलाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेल की फैक्ट्री आप सोचिए, और 250 वर्कर्स बताया जा रहा है अंदर फंसे हो सकते हैं। ऐसे में प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द सबको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। फिलहाल कितना नुकसान हुआ है और आग लगी कैसे, इन कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन प्राथमिकता यही है कि जो लोग अंदर फंसे हैं उनको तुरंत बाहर निकाला जाए सुरक्षित। रात 12 बजे से ही फैक्ट्री में आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और अब लगभग बताया जा रहा है कि आग नियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच धमाकों से पूरा इलाका गूंज गया। फैक्ट्री में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। श्वेता, अक्सर जब हम करेंसी का प्रधानमंत्री पहुंचेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये पहला ऑफिशियल दौरा उनका होने वाला है। तो बीकानेर पहुंचेंगे, थोड़ी देर बाद ही वो पहुंचेंगे और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सौगात देंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देशनोक प्रधानमंत्री जाएंगे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी बीकानेर के देशनोक में जा रहे हैं। ये जगह कहां पर है और देशनोक में पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा क्यों अहम है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। बिल्कुल चकाचक दिख रहा है। रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। सजावट का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री भजन लाल पहुंचे हैं, क्योंकि आज यहां पीएम मोदी आ रहे हैं।
जो कई मायने में ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी के यहाँ आने की सबसे बड़ी वजह जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि ये जगह कौन सी है और यहाँ अभी पीएम मोदी के आने का मतलब क्या है। ये तस्वीरें बीकानेर के देशनोक की हैं, जो शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर भारतीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि ये इलाका पाकिस्तान से बहावलपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडियन आर्मी ने जैश के सबसे बड़े ठिकाने यानी हेडक्वार्टर को तबाह किया था। मतलब साफ है कि आतंकी सफाई के बाद पीएम एक बार फिर वैसे इलाके के पास जाकर हुंकार भरने वाले हैं, जहां से हिंद के दुश्मनों ने फन उठाए थे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। चलिए अब असल मुद्दे पर आते हैं। पीएम मोदी के बीकानेर दौरे का असल मकसद है अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण के उद्घाटन का। दरअसल पीएम मोदी बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 103 स्टेशन का देशनोक की इस पवित्र भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत सभी स्टेशन को उस क्षेत्र की संस्कृति और परंपरा के अनुसार डिजाइन किया जा रहा है। और फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में रुकेंगे। एक छोटे सब्जेक्ट को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अब एक और बड़ा फैसला, एक और बड़ा एक्शन, ताकि मदरसों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो भी मुख्य मार्ग से जुड़ सके, वो भी अपने भविष्य में और बेहतर पढ़ाई के जरिए कुछ बन सके। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है। कई जो मदरसे संचालक हैं, अगर मजहबी शिक्षा के अलावा अगर और दूसरे विषयों की बात की जाती है तो आसानी से वो हजम नहीं कर पाते उस चीज को। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि ये मदरसा शिक्षा ये हमारे मुस्लिम समाज के विकास के लिए एक बहुत अहम अंग है। तो हम दीनी तालीम जैसे पढ़ाई जा रही है वैसे ही पढ़ाई जाएगी। दीनी तालीम जो मदरसों में चलती है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। बेशक बच्चा वो दीनी तालीम हासिल करे, लेकिन उसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो आधुनिक शिक्षा भी हासिल करे। ये एक जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी है। योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है। करिकुलम में दीनी तालीम एज इट इज रहेगा। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश को भी हमने कंपलसरी हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर भी हम कंपलसरी करेंगे। सोशल स्टडीज और जनरल साइंस, जनरल स्टडीज भी हम कंपलसरी करेंगे। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को हम अब कंपलसरी करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तमाम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो तमाम चीजें हम मदरसे में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कोर्स हम मदरसों में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर एक आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों के घिरने की खबर सामने आ रही है और पता चल रहा है कि 3 से 4 आतंकी यहाँ घिरे हो सकते हैं। तो फिलहाल जो एरिया है उसको पूरा घेर लिया गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा जो गोलीबारी है वो की जा रही है। जो जानकारी मिली है, फिलहाल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर शुरू हुआ है। सुरक्षा बलों ने सीपोरा में आतंकियों को घेरा। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और जल्द ही वो खबर भी मिल सकती है जब दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है जम्मू कश्मीर में। पहलगाम हमले के बाद से ही और कई बड़े आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। और इससे पहले शोपियां और त्राल में भी कुछ इसी तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया था। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो किश्तवाड़ से है।